Student, as you know, we have started anatomy and physiology booster video lecture. Today, part fifth of this series. Let's start. Before starting, I request you all that after watching, if you like it, please like and subscribe to get notification of new uploaded video. This will be very fruitful for you students. तो चलिए start करते हैं. Major constituents of bone is mixture of calcium salt, mainly calcium phosphate. कि जो भी हड्डी का प्रमुख घटक कैल्शियम लवण मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का मिश्रण होता है. आया समझ में? यानी कि जो ये कैल्शियम जो ये मिक्सचर होता है ना, बोन मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, वो उसको जो मेनली उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बोन मिक्सचर का. ठीक है, अबाउट 65% तक. और जो ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोब्लास्ट एज द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, यानी कि जो बोन फॉर्मेशन यानी कि जो बोन बनाती है सेल, वो कौन सी होती है, ओस्टियोब्लास्ट होती है. ओस्टियोब्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो हड्डियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं. जो सोलियस होता है, यानी कि सोलियस इज़ वन ऑफ द मेन मसल्स होती है किसकी, काफ ऑफ द लेग की. यानी कि जो सोलियस होती है पैर की पिंडली की मुख्य मांसपेशियों में से एक होती है. जो फेरेंक्स होता है वो कहाँ से एक्सटेंड होता है, फेरेंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. ओके, यानी कि जो फेरेंक्स होता है, इसे ग्रसनी भी बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं. ये जो खोपड़ी होती है, यानी कि जो हमारा स्कल होता है, उसके आधार से छठे ग्रीवा कशेरुका के स्तर तक फैला होता है. समझ गए? बेस ऑफ द स्कल, यानी कि स्कल के नीचे बेस से कहाँ तक होता है, जो हमारी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वहाँ तक फैला होता है. कौन? फेरिंग्स. जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं बच्चों में, जो लगभग कितने साल तक के होते हैं, 7 ईयर तक के होते हैं. ठीक है, ये ग्रसनी टॉन्सिल लगभग 7 वर्ष के आयु तक के बच्चों में सबसे कॉमन होते हैं, प्रमुख होते हैं. और जो ये पेरिटोनियम होती हैं वो क्या होती है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी की, यानी कि तरल झिल्ली जिसे बोलते हैं, वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी तरल झिल्ली होती है पेरिटोनियम. ठीक है, और जो स्टमक और इंटेस्टाइन होता है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम, यानी कि जो हमारी आंत होती है और पेट होता है वो लगभग पूरी तरह से पेरिटोनियम से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं. सराउंडेड मतलब उसके चारों तरफ रहते हैं. ठीक है, उनके अंदर वो सेफ रहती है, हमारी इंटेस्टीन और हमारा स्टमक. द सेल इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी आर लिम्फोसाइट, यानी कि जो सेल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, वो कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स रहते हैं. प्रतिरक्षा में शामिल कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स होती हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम में जो ज़्यादा काम करती हैं, जो इन्वॉल्व रहती हैं, वो लिम्फोसाइट होती हैं, उसको बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस और ऑस्टियोफिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि जो अस्थि, यहाँ पे देख लीजिए आप, अस्थि ऊतक के विकास को अस्थि जनन या ऑस्टियोफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ऑस्टियोफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो उससे ही बोन बनाई जाती है, यानी कि उस प्रोसेस के द्वारा बोन बनाई जाती है. तो जब बोन बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस और ऑस्टियोफिकेशन. लैरिंक्स को सेकंड नेम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.